अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं एडवोकेट बाग महमूद और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ मार्क्सिज्म के टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, जो कि कार्ल मार्क्स के नज़रियात हैं। और कार्ल मार्क्स एक जर्मन इकोनॉमिस्ट है एंड इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, जो कि सबसेट है सोशलिज्म का। अब ये कम्युनिज्म क्या है? देखिए, कम्युनिज्म में एवरीथिंग इज़ ओन्ड बाय द स्टेट, और कम्युनिज्म एक क्लासलेस सोसाइटी को इंटेल करता है जहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। अब इस कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट के एंटागोनेस्टिकली एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, और वो कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो कि फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है विद प्राइवेट ओनरशिप। अब चूंकि कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म का आमिल था एंड ही वांट्स टू ब्रिंग इन कम्युनिज्म, इसलिए उसने बड़ा स्ट्रांगली कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया, और उसने कहा कि आल दो ये एक फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है, बट दिस फ्री मार्केट इज ओनली अवेलेबल टू रिच क्लास, और फिर जो रिच क्लास है वो एक्सप्लॉइट करती है वर्किंग क्लास को। और फिर कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक दास कैपिटल में ये बात लिखी कि लॉ वर्क्स एज एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेक्ट एनीबडी दैट कैन कोर्स और फोर्स। अगर हम कानून के बारे में कार्ल मार्क्स के नज़रियात को देखें तो पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मुमासलत रखते हैं जॉन ऑस्टन और जेरेमी बेंथम के नज़रियात से, जो कि दोनों ही लीगल पॉजिटिविस्ट थे, और उनके मुताबिक लॉ इज़ अ कमांड ऑफ ए सॉवरेन बैक्ड बाय ए सैंक्शन। तो कार्ल मार्क्स और जेरेमी बेंथम और जॉन ऑस्टन के मुताबिक लॉ जो है उस शख्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है जो कोर्स या फोर्स कर सकता है, या जिसके पास अथॉरिटी है कि वो पीनलाइज कर सकता है अगर कोई बंदा लॉ की वायलेशन करता है। कार्ल मार्क्स के जो नज़रियात हैं, दे केम आउट ऑफ हिज ओन रीडिंग्स ऑफ हेगल, एंड अकॉर्डिंग टू हेगल वर्ल्ड कंटेन्स रिलीजन, पॉलिटिकल आइडियाज एंड एजुकेशन, एंड दिस सुपर स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन एन आइडिया। कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये सुपर स्ट्रक्चर आइडिया पर बेस नहीं करता, बल्कि ये सुपर स्ट्रक्चर जो है वो मटेरियल पर बेस करता है, और उसने सजेस्ट किया कि आइडियलिज्म को रिप्लेस किया जाना चाहिए विद मटेरियलिज्म। तो कार्ल मार्क्स के मुताबिक ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ जो है ये बेसिस है पॉलिटिकल और सोशल स्फेयर्स ऑफ लाइफ की। यानी आसान अल्फाज में ये ह्यूमन माइंड नहीं है जो कि डिटरमिन करता है, ये शेप करता है स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल एंड सोशल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, बल्कि ये मटेरियलिज्म है जो कि शेप करती है इन स्फेयर्स ऑफ लाइफ को। तो कार्ल मार्क्स के मुताबिक लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास को, और ये जो लॉज हैं दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमी। कार्ल मार्क्स ने एग्जांपल दी कि ये जो टैक्सेशन लॉज हैं, अगर इनको देखा जाए तो दे आल्सो बेनिफिट बिगर इंटरप्राइजेज एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। इसी तरह से कार्ल मार्क्स के मुताबिक ये जो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट करता है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये एक मिथ है और इसका कोई रियलिटी के साथ ताल्लुक नहीं है। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये एक मिथ है, और वेल्दी पार्टीज विद स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशंस जो हैं दे डिक्टेट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड दे हैव फाइनल से। इसी तरह से ये लॉ ऑफ फिक्स्ड मिनिमम वेजेस है, इट सीमिंगली लुक्स लाइक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, बट इन रियलिटी जो है ये इन्फ्लेशन से प्रोपोर्शनेट नहीं है ये लॉ ऑफ फिक्स्ड मिनिमम वेज, और ये इनडायरेक्टली जो है वो एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया गया है वर्किंग क्लास को। इस तरह से अगर हम हिस्ट्री को देखें लॉज की, तो हमें पता चलता है कि लॉज आर नॉट न्यूट्रल, और कार्ल मार्क्स की बातें काफ़ी हद तक ठीक हैं। अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसको डिस्कस कर लें तो पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, और 1947 में पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, लेकिन एग्रीकल्चरल लॉज जो हैं वो पाकिस्तान में 2001 में आ रहे हैं, यानी 54 साल का अरसा गुजरने के बाद आ रहे हैं। और इसकी जो सोल रीज़न थी वो ये थी कि पाकिस्तान की जो असम्बलीज थी वहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड्स बैठे हुए थे, और वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी टैक्सेशन लॉज आए। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे दुआ में याद रखें।